तृष्णा, शीतल, विषर, वात पित्तकारक, कास, श्वास, ज्वनाशक, दीपन, पाचन, रक्तपित्तहर, अरुचिहर, बस्ते शुद्धिकर, रसप्रद, महहर, रक्त प्रशमन, तंतुहर, उरोजितुहर, वृष्य, मूत्रकृत, रक्तस्थापन, रक्त शुद्धिकर, रक्तस्तंभक, शरीर शुद्धिकर, विषर, कंठ्य, अम्लपित्तहर, रक्तक्षयर, ताप, कुष्ठर, शोथर, वातहर, वातरक्तहर, रक्तशोधन, कास, श्वास, रक्तपित्तहर, मूत्रहर, वृष्य, रक्तशोधन, मूत्रकृत, बस्तिशोधन, रक्तपित्तनिमित्तकधर, विषर, शीतपित्तहर, कुष्ठर, ताप, रक्तपित्तहर, मूत्रकृत, रक्तपित्तजितुनवासा इत्यादि। अच्छा, यहाँ शतावरी के विभिन्न गुण और उपयोगों का संक्षेप है। गर्भावस्था में सहायक। शतावरी को गर्भावस्था में उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह गर्भधारण को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है और गर्भाशय की स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। स्तनपान को समर्थन। शतावरी को स्तनपान को बढ़ावा देने और स्तन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए जाना जाता है। शोथ और सूजन कम करना। शतावरी को शोथ और सूजन को कम करने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। तंतुहर और तंतु शुद्धिकर। ये तंतुहर और तंतु शुद्धिकर भी माना जाता है जिससे शरीर की ऊर्जा संतुलित रह सकती है। विषर गुण। शतावरी को विषर भी कहा जाता है जिससे शरीर से अशुद्धि निकाली जा सकती है। श्वास रोग में सहायक। तंतु और तंतु शुद्धिकर। ये तंतु संतुलन को सुधारने में मदद करने के लिए जाना जाता है और तंतु शुद्धि में सहायक हो सकता है। तंतुहर गुण। मैकोपा को तंतुहर और तंतु विकास में सहायक माना जाता है। शारीरिक संतुलन। इसे शारीरिक संतुलन को सुधारने और बढ़ाने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। वात रोग में सहायक। मैकोपा को वात रोगों के इलाज में भी उपयोगी माना जाता है। अद्भुत ऑक्सीडेंट स्क्वायर गुण। मैकोपा में मौजूद ऑक्सीडेंट स्क्वायर्स जैसे कि बेटा कैरोटीन और विटामिन सी का स्रोत हो सकता है जो आंतरिक रोगों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। मैकोपा का इतिहास। मैकोपा का इस्तेमाल आयुर्वेदिक चिकित्सा में हजारों वर्षों से हो रहा है। इसे ब्राह्मी के नाम से भी जाना जाता है जो भारतीय चिकित्सा में ब्रह्मा, सृष्टि के देवता के नाम पर आधारित है। ये दिमागी तंतुओं के साथ जुड़ा हुआ है और इसे ध्यान और बुद्धिमत्ता की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट किया जाता है। मैकोपा का इस्तेमाल विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों में भी होता है और यह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। 4. मुलेठी पिकरस, जिसे वैज्ञानिक रूप से ग्लाइसोराइजा ग्लैब्रा कहा जाता है, एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे हिंदी में मुलेठी कहा जाता है। यहाँ मुलेठी के मुख्य लाभ और इसके इतिहास के बारे में हिंदी में जानकारी दी गई है। मुलेठी के लाभ। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना। मुलेठी को रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है जिससे हृदय स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। जीवन शैली रोगों में सहायक। मुलेठी के बारे में अनुसंधान दिखाता है कि यह विभिन्न जीवन शैली रोगों जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज में सहायक हो सकती है। ऊर्जा बढ़ाना। मुलेठी को शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोगी माना जाता है। पाचन शक्ति में सुधार। मुलेठी पाचन शक्ति में सुधार कर सकती है और अपच की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती है। छाती में जलन को कम करना। मुलेठी छाती में जलन और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है जिससे श्वास रोगों की समस्याएं भी कम हो सकती है। गले की समस्याओं को ठीक करना।
मुलेठी को गले से संबंधित समस्याओं जैसे कि खांसी और सूजन को ठीक करने के लिए उपयोगी माना जाता है। मुलेठी का इतिहास। मुलेठी का उपयोग विश्व भर में विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में होता है, जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी और चीनी चिकित्सा। इसका इतिहास बहुत समय से है और यह एक प्राचीन जड़ी बूटी है जिसे चिकित्सा में महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाता है। मुलेठी की जड़ें और उनके अंशों में ग्लाब्रेटिन और ग्लाइसिरिजिन की मुख्य गुण होती हैं जिन्हें उपयोग में लाया जाता है। 5. त्रिफला। त्रिफला एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चूर्ण है जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे 3 शब्दों से बनाया गया है, त्रि जो 3 को और फल जो फल को दर्शाता है, इसलिए त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है। इसमें 3 प्रमुख रसायन होते हैं, आंवला, अम्बला, हरितकी और बिबितकी। यहाँ त्रिफला के मुख्य लाभ और इसके इतिहास के बारे में हिंदी में जानकारी दी गई है। त्रिफला के लाभ। पाचन क्षमता में सुधार। त्रिफला पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है और अपच से राहत प्रदान कर सकता है। विषाक्त करना। इसे विषाक्त करने के लिए जाना जाता है, जिससे शरीर से अनचाहे तत्वों को बाहर निकाला जा सकता है। मल शोधन और लीवर स्वास्थ्य। त्रिफला मल शोधन में मदद करता है और लीवर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हो सकता है। आंतरिक शांति। इसका नियमित सेवन मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में भी मदद कर सकता है और चिंता और तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का स्रोत। त्रिफला आंवला की श्रृंगार होती है और इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। त्रिफला का इतिहास। त्रिफला का उपयोग भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक का समय हो रहा है। इसे आयुर्वेद में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे सर्वगुणनाशक, दीपन, पाचन, रसायन, विषाक्त, मूत्र शोधन, बल्य, रुचिकर, वृश्य, अंतर्मुख स्थापन, विषर, ज्वरहर, वातहर, पित्तहर, कफहर, श्वास, कास, प्लीहारी, रक्त विकार, महहर, शोथर, मूत्र रक्तशोधन, वृश्य, मूत्रकृत, विषर, दुर्गत प्रशमन, शरीर शोधन, देहपित्तहर, मलहर, उदर रोगकर, कृमिनाशक, रक्तशोधन, मूत्र रक्तहर, रक्त शुद्धिकर, दीपन, पाचन, रसायन, विषाक्त, त्रिदोषर, त्रिसार, विषर, वातकफर, पित्तकफर, मूत्रकृत, शुक्रकृत, कुष्ठर, आमाथर, विषर। वातकफर, पित्तकफर। 6. आंवला, जिसे अंग्रेजी में फोसा एम्ब्लिका और बोटेनिकल रूप से फाइलैंथस एम्ब्लिका कहा जाता है, एक प्रमुख आयुर्वेदिक और जड़ी बूटी है जिसे भारतीय जड़ी बूटी चिकित्सा में सदियों से उपयोग किया जाता रहा है। यहाँ आंवला के लाभ और इसके इतिहास के कुछ मुख्य पहलुओं को हिंदी में बताया जा रहा है। आंवला के लाभ। उच्च विटामिन सी का स्रोत। आंवला विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है जो शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है। अच्छा आंतरिक रक्षा सिस्टम। आंवला में विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर और अन्य पोषण तत्व होते हैं जो आंतरिक रक्षा सिस्टम को मजबूती प्रदान करते हैं। मधुमेह का इलाज। आंवला मधुमेह के प्रबंधन में मदद कर सकता है और इस रोग के कुछ लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकता है। हृदय स्वास्थ्य। आंवला में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी हृदय स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। बालों और त्वचा के लिए उपयुक्त। आंवला का उपयोग बालों और त्वचा के लिए भी किया जाता है जो इन्हें मुलायम और स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। आंवला का इतिहास। आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग। आंवला का उपयोग भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक प्रमुख औषधि के रूप में किया जाता है जिसे विभिन्न रोगों के इलाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रासायनिक गुणधर्मों का स्रोत। आंवला में रासायनिक गुणधर्मों की भरपूर मात्रा होती है जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। पौराणिक कथाएं। कुछ पौराणिक कथाएं बताती है कि आंवला देवी लक्ष्मी के वास का स्थान होता है और यह सुख शांति का प्रतीक होता है। संस्कृति में महत्वपूर्ण। भारतीय संस्कृति में आंवला को स्वास्थ्य और शक्ति का सिंबल माना जाता है और इसे अनेक पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है। 7. हल्दी। टर्मरिक एक प्रमुख आयुर्वेदिक और जड़ी बूटी है जो भारतीय चिकित्सा पद्धति में सदियों से उपयोग हो रही है। यहाँ हल्दी के लाभ और इसके इतिहास के कुछ मुख्य पहलुओं को हिंदी में बताया जा रहा है। हल्दी के लाभ।
प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट। हल्दी में कर्किनोइड्स और कुर्क्यूमिन जैसे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को मुक्त करते हैं और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आंशिक अस्थिरता के लिए उपयुक्त। हल्दी को आंशिक अस्थिरता के इलाज में सहायक माना जाता है क्योंकि इसमें गैलिक और गैलिक एसिड होते हैं जो इस स्थिति में लाभकारी हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लाभ। हल्दी का नियमित सेवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है क्योंकि इसमें अनेक पोषण तत्व होते हैं। विषाणुजनक गुणधर्मों का स्रोत। हल्दी में विषाणुजनक गुणधर्मों की भरपूर मात्रा होती है जो रोग निरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान कर सकती है। प्राकृतिक खुजली और त्वचा संरक्षण। हल्दी का प्रयोग त्वचा के लिए भी किया जाता है जो खुजली और त्वचा संरक्षण में मदद कर सकता है। हल्दी का इतिहास। आयुर्वेदिक और सिद्ध चिकित्सा में उपयोग। हल्दी का उपयोग भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में सदियों से हो रहा है और इसे अनेक रोगों के उपचार में एक महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है। भारतीय रसोई में उपयोग। हल्दी भारतीय रसोई में स्वादिष्ट खाद्य बनाने के लिए भी उपयोग होती है और इसे मसालों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में हल्दी का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है जहां इसे अस्त्रों के उपचार के लिए एक लाभकारी औषधि माना गया है। भारतीय सांस्कृतिक मेलों में हल्दी को भारतीय सांस्कृतिक मेलों और पर्वों में भी महत्वपूर्ण स्थान मिलता है जहां इसे पूजा जाता है और उसके गुणधर्मों की महत्वपूर्णता को माना जाता है। 8. अर्जुना आजूरा जड़ी बूटी के लाभ और इसका इतिहास। अर्जुना के लाभ। हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त। अर्जुना को हृदय संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें गैलिक और ट्रिपेनोइड्स होते हैं जो हृदय को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक। अर्जुना रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और रक्त परिसंचरण को सुधारने में भी सहायक हो सकता है। रक्त शुगर को कम करने में सहायक। इसके अंशों में मौजूद गुणधर्मों की वजह से अर्जुना रक्त शुगर को कम करने में मदद कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म। अर्जुना में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को मुक्त करते हैं और विषाणुजनक कणों को नष्ट करने में मदद कर सकते हैं। कब्ज और पाचन में सुधार। अर्जुना का नियमित सेवन कब्ज को दूर करने और पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। अर्जुना का इतिहास। आयुर्वेदिक और सिद्ध चिकित्सा में उपयोग। अर्जुना का उपयोग भारतीय आयुर्वेदिक और सिद्ध चिकित्सा में हजारों वर्षों से हो रहा है और इसे हृदय संबंधी बीमारियों, रक्तचाप और अन्य रोगों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाएं। कुछ पौराणिक कथाएं बताती हैं कि अर्जुन वृक्ष में गहरे भक्ति में रहते थे और इसकी जड़ों का उपयोग औषधि के रूप में होता था। वेदों में उल्लेख। अर्जुना का उल्लेख भारतीय वेदों में भी मिलता है जहां इसे शक्ति और समर्थन का प्रतीक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार। अर्जुन को भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक अर्जुन पुरस्कार का नाम भी दिया गया है जिसे विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। 9. अदरक जिंजर जड़ी बूटी के लाभ और इसका इतिहास। अदरक के लाभ। पाचन को सुधारने में मदद। अदरक पाचन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है और अच्छी तरह से खाद्य सामग्री को पचाने में सहायक हो सकता है। शीतलंत्र एंटी इंफ्लेमेटरी गुणधर्म। अदरक में शीतलंत्र होता है जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणधर्म प्रदान कर सकता है। सर्दी और जुकाम का इलाज। अदरक में एंटीवायरल गुणधर्म होते हैं जो सर्दी और जुकाम जैसी बीमारियों के इलाज में मदद कर सकते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक। अदरक रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और उच्च रक्तचाप की समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है। गैस और एसिडिटी को कम करने में सहायक। अदरक गैस और एसिडिटी को कम करने में मदद कर सकता है और पाचन में सुधार करने में भी सहायक हो सकता है। अदरक का इतिहास। आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग। अदरक का आयुर्वेद में प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसे विभिन्न रोगों के इलाज में उपयोग किया जाता है। चीनी और रोमन सभ्यताओं में अदरक का उपयोग चीनी और रोमन सभ्यताओं में भी किया जाता रहा है जहां इसे मसालों का और चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता था। मध्यकालीन यूरोप में अदरक का उपयोग मधुर और खुशबूदार मसाला के रूप में किया जाता था और इसे चर्बी और तेजपत्ता के साथ मिलाकर आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता था। व्यापार में रोम और अरब देशों के साथ इसकी महक और स्वाद विशेषता के कारण अदरक का व्यापार रोम और अरब देशों के साथ होता रहा है और यह आज भी विभिन्न भोजनों में एक महत्वपूर्ण स्वादक बूस्टर के रूप में उपयोग होता है।
10. तुलसी ओली बेसल जड़ी बूटी के लाभ और इसका इतिहास। तुलसी के लाभ। रोग निरोधक क्षमता। तुलसी में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुणधर्म रोग निरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं, जिससे व्यक्ति को विभिन्न बीमारियों से बचाव होता है। श्वास रोगों का इलाज। तुलसी का ताजगी और उसमें मौजूद एंटी आस्थमा गुणधर्म श्वास रोगों के इलाज में मदद कर सकते हैं। शरीर की सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। तुलसी में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और अन्य पोषण तत्व होते हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। स्ट्रेस कम करने में सहायक। तुलसी को एक आदतोजन बूटी के रूप में जाना जाता है, जिससे ये स्ट्रेस को कम करने और मानसिक समता स्थापित करने में सहायक होती है। गठिया और अन्य जोड़ों की समस्याओं में सहायक। तुलसी के उपयोग से गठिया और जोड़ों की समस्याओं में राहत मिल सकती है। तुलसी का इतिहास। आयुर्वेदिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण। तुलसी का आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान है और इसे विभिन्न रोगों के इलाज में एक शक्तिशाली औषधि माना जाता है। पौराणिक एवं धार्मिक महत्व। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे विभिन्न पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। पुरातात्विक उपयोग। तुलसी का पुरातात्विक संबंध है और कई पुरातात्विक स्थलों में इसका विशेष उपयोग होता था। चीन और जापान में। तुलसी का उपयोग चीन और जापान में भी होता है, जहां इसे धार्मिक और चिकित्सा संदर्भों में महत्वपूर्ण माना जाता है। यूरोप में अनुप्रयोग। यूरोप में भी मध्यकालीन काल से ही तुलसी का उपयोग हुआ और इसे औषधि और मसालों के रूप में उपयोग किया जाता था। यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। आप सभी का समर्थन हमें बहुत प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। फिर मिलेंगे।